हेलो अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपकी अपनी होस्ट ज़िले हुमा एंड आप सबको वेलकम करती हूँ अपने ब्रांड न्यू वीडियो में। आज की वीडियो जैसा कि आपको इंटरफेस से जाहिर हो रहा होगा कि आज की वीडियो अबाउट अगेन अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। तो क्योंकि बहुत से ऐसे एस्पायरेंट हैं जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से बहुत कुछ कर रहे हैं इस मुल्क में और बहुत से करना चाहते हैं, लाइक एमए बीए और इस तरह की डिग्री कोई भी, जो कि कुछ लोग तो साइड बाय साइड कर रहे हैं और कुछ लोग जो हैं वो लाइक वन डिग्री के तौर पे कर रहे हैं, लाइक उनकी एक ही डिग्री इकलौती डिग्री है जो कि वो अल्लामा इकबाल से कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनको परेशानी हो रही थी प्रोसीजर में अप्लाई करने में। तो मैंने इसमें अप्लाई तो कर ही रही थी किसी के लिए, तो मैं सोचा क्यों ना साथ में एक वीडियो बना ली जाए जिसमें आपको कंप्लीट प्रोसीजर बता दिया जाए कि आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मैंने इंटरफेस खोला है, लेकिन आई गेस आपको शायद मुश्किल हो ये खोलने में। तो शुरू से मैं आपको बताती हूँ कि आपने कैसे करना है। कि मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने टैब पे बस लिखा अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एडमिशन 2021। अगर आप खाली भी एडमिशन लिख देते हैं, नॉट 2021 लिखते हैं, तो भी यही इंटरफेस खुलेगा। इसके बाद आपके पास जो पहला लिंक आएगा आपने इसको क्लिक कर देना है, ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म वाला लिंक। जी, तो अब मैंने इसको क्लिक कर दिया है। अच्छा, अब बात यह है कि आपने अप्लाई करना है फ्रेश एप्लीकेंट के तौर पर या आप पहले से इनरोल हैं। तो ऑब्वियसली प्रोसीजर फ्रेश एप्लीकेंट के लिए है। फ्रेश एप्लीकेंट दोस्त जो कि पहली दफ़ा अप्लाई कर रहे हैं किसी नए प्रोग्राम के लिए AIOU में। तो मैंने कर दिया इसको क्लिक और ये मुझे ले गया अगले इंटरफेरेंस पे। ये यहाँ पे आपने लॉग इन नहीं करना बल्कि क्रिएट अकाउंट करना है। तो यहाँ पे जो मैं करूँगी वो इस अकाउंट से कर रही हूँ, फ़ोन नंबर नहीं दे रही। इसके बाद अपना पासवर्ड दे दिया और इस तरह से कुछ पासवर्ड लिख लीजिए। जो आपने पासवर्ड देना है प्लीज़ उसे याद रखिएगा, क्योंकि बाद में बहुत मुश्किल हो जाती है पासवर्ड भूलने पर। जी, तो इस तरह से कर दिया हमने। क्रिएट अकाउंट, डोंट यूज नेटवर्क चेंज्ड। ओके, तो उन्होंने लिखा है कि आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है, आपको वेरिफिकेशन ईमेल आ चुकी है। तो लेट्स सी कि हमें वेरिफिकेशन ईमेल आई है या नहीं। तो उसके लिए हमें ईमेल पे जाना पड़ेगा। ओ, आ चुकी है, आपको आवाज़ सुनाई दी मेरी ईमेल की। तो मैं यहाँ से चेक कर लेती हूँ कि मुझे आई है या नहीं। तो मैंने अपना स्पैम फोल्डर खोला और जिस पे मैंने देखा कि मुझे जो है वो आ चुकी है अपनी मेल। जी हाँ, आपने भी इसी तरह से अपने स्पैम फोल्डर में चेक कर लेना है। तो यहाँ पे ज़रा मैं पेस्ट करके देखती हूँ वो लिंक। सिंपली वो आपको एक लिंक भेजेंगे, आ, जिस, जो आप जिस पे आप क्लिक करेंगे और वो आपको यहाँ इस टैब पे ले आएगा। सिंपली कुछ भी नहीं करना। मैंने लॉगिन किया, मेरे जीमेल में एक लिंक आया, मैंने उसे क्लिक किया और वो आपको ला ले जाएगा। कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आएगा आपको अगले में, लेकिन अब वो कह रहा है कि आप लॉगिन कीजिए, हमारा अकाउंट एक्टिव हो चुका है। तो लेट्स डू लॉगिन। तो लॉगिन में हमने ये वाला दिया था 485@gmail.com और ये मेरा पासवर्ड था। लॉगिन करते हैं, देखते हैं कि मुझे मैं भूल तो नहीं गई। जी हाँ, बिल्कुल ब्रांड न्यू इंटरफेरेंस आ चुका है यहाँ पे। और क्योंकि हमने अप्लाई करना है फेस टू फेस प्रोग्राम में या ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में, तो हमने ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में अप्लाई करना है, जिसके लिए हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा प्रोग्राम। स्किल कोर्स करना है, हायर सेकेंडरी BA BSc या MA MSc करना है। तो मैंने MA के लिए अप्लाई करना है, जिसकी लास्ट डेट है November 1 2021। बाकियों की आप देख सकते हैं कि ये लास्ट डेट है October 14 एंड दिस वन। सो क्योंकि मैंने अप्लाई करना है नो, मैंने अप्लाई करना है MA MSc और B.Ed के लिए, तो मैं इसके लिए अप्लाई करूंगी।
तो सिंपली आपने सबसे पहले जो है वो सेलेक्ट कर लेना। अगर आप घर से बैठ के पढ़ना चाहते हैं तो आपने ऊपर डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम में से यहाँ पे क्लिक कर देना है और अपना प्रोग्राम सेलेक्ट कर देना है। याद रहे जो लास्ट तारीख है वो है मंडे November 1, 2021। तो सेलेक्ट प्रोग्राम करेंगे जी। तो प्रोग्राम सेलेक्ट हो चुका है। तो ऐसा करते हैं अभी ये, आपने इसको देखे घबराना नहीं है कि ये अप्लाइड हो गया और हमने कुछ दिया नहीं। तो हम यहाँ पे इसको करके एक्शन में से इसको ओपन करते हैं, देखते हैं हमें क्या क्या देना है और क्या क्या नहीं देना जी। तो ये आप शो को देख रहे हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो 0% है। तो डिग्री टाइप सेलेक्ट, डिग्री इंफॉर्मेशन, लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। तो हमने क्या करना है, इस सारे को फिल करना है लास्ट गिवन इंफॉर्मेशन के मुताबिक। तो हमारी ट्रैकिंग आईडी और सब कुछ है लेकिन अभी सबमिट नहीं करवाया। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, डिग्री इंफॉर्मेशन टर्मिनल लास्ट एकेडमिक रिकॉर्ड। मतलब अगर आप एमए के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको बीए तक की इंफॉर्मेशन देनी है, आपको सारी देनी है बीए टिल मैट्रिक तक। तो डिग्री, फर्स्ट ऑफ ऑल 14 years डिग्री, बैचलर्स 14 years। इसमें दो ऑप्शन होगी, अदर 14 years एजुकेशन और बैचलर्स। सो बैचलर्स 14 year। अब आपको इसमें से अपना जो प्रेफरेंस मेजर है बीए में जो आपने रखा है वो आपने चुन लेना है। तो देर इज नो बीए आई गेस, बट इट शुड बी ओके। तो बीए है, सिंपल बीए लाइक दिस, ये चुन लिया हमने। बॉर्डर यूनिवर्सिटी, अगर आपकी पंजाब यूनिवर्सिटी है तो आप टाइप करके देखिए अगर आता है तो। नहीं आ रहा जी, तो हमें ढूंढनी पड़ेगी पंजाब यूनिवर्सिटी। पंजाब या यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, एन पी ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू। तो यूनिवर्सिटीज आ चुकी हैं लेकिन आई गेस इसमें से यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब नहीं आई, आ चुकी है। तो ये आ गई यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब। इसके बाद आपने अपने रिजल्ट कार्ड में देखना है जो आपका बीए का रिजल्ट कार्ड था कि आपके स्टार्टिंग ईयर कौन सा है और टर्मिनल कौन सा है। तो लेट्स सी, मुझे चेक करना पड़ेगा कि ओके। तो इट्स आई गेस मेरे पास जो है उस पे है 15, 2015 now is 2015, okay, so it's 2015 to 16, 17 and 18. Yeah, it's 18 annual examination, Bachelor of Arts 2018, 2015 या मई जून, फिर उसके बाद शुरू हो गया। तो रोल नंबर आपने देख लेना है हमारा रोल नंबर क्या है। आपने उस पे तो उस वक्त का जो रोल नंबर था जिनका मैं अप्लाई कर रही हूँ वह 031668 जी। अगला, एग्जाम्स टाइप कौन से थे, एनुअल। ग्रेडिंग कौन सी थी, मार्क्स थे। तो मार्क्स उनके हैं 501 आवर 800 like this। select an option, डिवीजन फर्स्ट वन की खुद ब खुद। तो आपने देखा हमने सिर्फ एक इस तरह से फिल किया है। अभी मैंने बैचलर्स किया है, इसी तरह से मैं एफएससी करूंगी और इसी तरह से मैं मैट्रिक करूंगी। तो देखते हैं कि आगे क्या किस तरह से होता है। After adding the or submitting the
एकेडमिक रिकॉर्ड, जैसे कि मैंने यहाँ पे एकेडमिक रिकॉर्ड सबमिट कर दिया और ये मुझे इस तरह के इंटरफेस पे ले गया है। हालांकि मुझे बीए और बीए के बाद मुझे एफए और मैट्रिक के रिकॉर्ड ऐड करना था। तो अगर कुछ ऐसा मेरी तरह आप कर दें तो परेशान मत होइएगा। आपने यहाँ जाना है एकेडमिक रिकॉर्ड में। ये आपको बताएगा कि आपने अभी 10% पूरा किया है और आपका बाकी रहता है। तो अगर आप ऊपर आके देखेंगे तो आपके पास 12 ईयर और 10 ईयर का रहता है। तो आपने यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक नहीं करना, बल्कि ऐड रिकॉर्ड पे क्लिक करना है, जो कि आपको आगे ले जाएगा। इसके बाद हम ऐड करने जा रहे हैं अपने सेकेंड ईयर के नंबर्स, जो कि ऑल्सो एक डिग्री है 12 ईयर्स। तो अगर आपने ए लेवल्स किया है या एसोसिएट डिग्री इन एजुकेशन किया है तो वो लीजिए, वरना सिंपली एफ कीजिए। और आईसीएस का अगर ऑप्शन है तो मैं वो भी चेक कर लेती हूँ इस सना। जी, तो हम करने जा रहे हैं एफए को चेक। और अगर है तो आप आईसीएस को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पढ़ा है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और कंप्यूटर साइंस। सो आई गेस इस आईसीएस। जी, आगे कर दीजिए अपने प्रेफरेंस सब्जेक्ट। तो मैथ, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, स्टैट इकोनॉमिक्स कंप्यूटर साइंस। तो इन्होंने पढ़ा है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आईसीएस अदर, मैथ, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, फिजिक्स, स्टैट इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर साइंस। इन्होंने पढ़ा है इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और तो आईसीएस अदर के ऑप्शन पे मैं क्लिक करती हूँ। बॉर्डर यूनिवर्सिटी मेरी रावलपिंडी है, तो 22 रावलपिंडी, आर को ढूंढिए आप अपने। 22 रावलपिंडी से है तो 22 रावलपिंडी ही सिलेक्ट करेंगे। स्टार्टिंग ईयर जैसे कि इनका 2013 है और पासिंग ईयर जो है वो इनका 2015 है, लाइक दिस। रोल नंबर जो है वो आपने देख के लिखना है। फिर एग्ज़ाम टाइप एनुअल था, ग्रेडिंग मार्क्स थे। तो टोटल मार्क्स एफएससी में 1100 हैं। जितने ऑब्टेन मार्क्स हैं आपने यहाँ लिख के सेव एंड कंप्लीट सेक्शन कर देना है। इस तरह से आपका दूसरी इंफॉर्मेशन भी ऐड हो जाएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम 2 रिकॉर्ड्स ऐड कर चुके हैं। अब हमने अपना तीसरा रिकॉर्ड जो है वो ऐड करना है। तो दोबारा से आप ऐड रिकॉर्ड पे जाएंगे और आपकी जो आखिरी डिग्री है, जैसे कि मैट्रिक है हमारी, तो उसको 10 ईयर डिग्री मैट्रिक, प्रेफरेंस मेजर आर्ट्स और साइंस और दरस निज़ामी वटेवर। तो ये अगेन 22 रावलपिंडी से है, तो मैं उसको यहाँ पे सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर इस 22 रावलपिंडी, शायद आपको नज़र आ रहा हो मुझे भी आ चुका है जी। तो स्टार्टिंग ईयर्स अगर आप देखें तो स्टार्टिंग ईयर्स हैं 2011 टू पासिंग ईयर 2013। रोल नंबर लिखिए वैसे ही, फिर सिलेक्ट कीजिए एनुअल, फिर ग्रेडिंग मार्क्स, जैसे कि टोटल मार्क्स थे 1050 एंड ऑब्टेन मार्क्स थे 786। यस, तो ये इस तरह से आपने कर देना है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। इसके बाद वो आपको अभी आप देख सकते हैं कि हमने अपनी तीनों जो है वो इंफॉर्मेशन इसके अ, ऊपर डाल दी हैं। तो यहाँ से आपके पास अभी आ जाता है कि आप आई हेयर बी कंफर्म दैट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय recorded by under academic record section is true and correct, and I understand agree that false information, misprintation,
मिस प्रेजेंटेशन और omission ऑफ द फैक्ट रिजल्ट इन रिजेक्शन ऑफ माई प्ले। तो प्लीज़ इनको सही से रिजल्ट अपना नंबर दीजिएगा, वरना आपका जो है वो कैंसिल आउट भी हो सकता है। एट द एंड आपने सेव करना है और कंप्लीट सेक्शन कर देना है। अच्छी तरह से एक दफ़ा फिर देख लीजिए कि इसमें कोई चीज़ मिसिंग तो नहीं है या कुछ बाकी तो नहीं रहता, क्योंकि इसके बाद शायद एडिट ना हो। सिर्फ एकेडमिक रिकॉर्ड की बात कर रही हूँ। जैसे कि हमने सब कुछ देख लिया और अब हमारे पास कोई और रिकॉर्ड नहीं है, तो हम करेंगे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। ये आपको अगले टैब पर ले जाएगा। इसके बाद एकेडमिक रिकॉर्ड हमारा कंप्लीटेड है। इसके बाद रह गया है हमारा जो वो है पर्सनल इंफॉर्मेशन का सेक्शन, प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का सेक्शन, कोर्स इंफॉर्मेशन, फोटोग्राफ्स एंड डॉक्यूमेंट्स, और इसके बाद हम अपने एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करवा देंगे। तो सबसे पहले चलते हैं प्रोग्रेस पर्सनल इंफॉर्मेशन की तरफ कि इसमें क्या क्या करना है। तो AIU रजिस्ट्रेशन ID इफ एनी, तो अभी तक हम रजिस्ट्रेशन नहीं की, तो हम नहीं डाल रहे, क्योंकि करंटली जो नाम है स्टूडेंट का पहले हम वो ऐड करेंगे। ठीक है, फर्स्ट नेम लाइक इस तरह से, सेकंड नेम यूं, और इफ़ यू डोंट हैव लास्ट नेम प्लीज इंटर द डॉट। अगर आपका एक ही नाम है तो डॉट इट। जेंडर सेलेक्ट करेंगे तो जेंडर जी फीमेल है। मैरिटल स्टेटस में आपका जो भी आप लिखें, लेकिन सिंगल है तो सिंगल लिखें। फिर इसके बाद आपने यहाँ से जो आपके ID कार्ड पे है आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो लिखनी है। सबसे पहले आप मंथ सेलेक्ट करोगे, फिर डे सेलेक्ट करोगे लाइक दिस, और ईयर सेलेक्ट करोगे। जो भी है वो आपने करना है। फिर आपने अपने रिलीजन का ऑप्शन देना है कि रिलीजन क्या है, मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है। अगर नहीं पता तो परेशान ना हो, कुछ भी लिखते हैं। कोई डिसेबिलिटी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, तो आप नन लिखेंगे। अब अपने फादर का नाम लिखना है, यहाँ पर अलाइव हैं तो अलाइव कीजिए, डिकीज़ हैं तो डिकीज़ में डालिए। फादर ऑक्यूपेशन जो भी आपने लिखना है, फादर मोबाइल नंबर आपने लिखना है, कॉपी सेम एज फादर इंफॉर्मेशन। तो आपने इसको चेक कर देना है, तो वो आपका सेम हो जाएगा। इसके बाद आपने जी यहाँ पे नेशनल NIC और बेफॉर्म नंबर लिखना है। नेशनलिटी इंफॉर्मेशन में अपना लिखिएगा, फादर का नहीं लिखना। जो आपका ID कार्ड नंबर है वो आप यहाँ लिख दीजिएगा, जैसे 45678945 दैट्स इट। और ये पाकिस्तान है। स्टेट ऑफ प्रेफरेंस लाइक हम जैसे पंजाब से हैं तो अपने पंजाब लिखना है। डिस्ट्रिक्ट आपका जो भी है आपने लिख देना है, जैसे हमारा जेलम है तो मैं जेलम लिखूंगी। आपकी जो तहसील है वो नीचे शो होना शुरू हो जाएगी, आपने उस तहसील में से ले लेना है। इसके बाद आपने अपना एड्रेस लिख देना है, जो आपका एड्रेस है। इसके बाद आप अपने एरिया सेलेक्ट कीजिए, गांव में रहते हैं या शहर में। जैसे हम गांव में हैं तो रूरल। फिर आपका पोस्टल कोड क्या है, तो पोस्टल कोड आपने मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपने पोस्टल कोड कैसे करना है। आपने गूगल पे लिखना है पोस्टल कोड और अपने शहर का नाम, अगर आप शहर में रहते हैं। अगर आप शहर में नहीं रहते, तो अगर आप किसी तहसील में रहते हैं जो टाउन है, तो आपने उसका लिखना है तो वो निकल आएगा। वरना अगर उसका नहीं है तो डिस्ट्रिक्ट का सही है। आप यहाँ पे अपना कोड लिख सकते हैं, जैसे ये झेलम का 46900 है तो हम वो लिखते हैं। आगे कॉपी सेम एज अ परमानेंट एड्रेस। इसके बाद आप अपने स्टेट और प्रोविंस को सिलेक्ट कीजिए, विच इज़ पंजाब हमारी। आपका डिस्ट्रिक्ट जो है उसको दोबारा सेलेक्ट कीजिए। आपका डोमिसाइल भी वहीं का होता है जहाँ का आपका डिस्ट्रिक्ट होता है, तो डोमिसाइल डिस्ट्रिक्ट सेम। इसके बाद ईमेल वही दीजिए जो आपने दी है। एक फ़ोन नंबर दे दीजिए, ये सही नहीं है फ़ोन नंबर, तो ये हम नहीं दे रहे। ओके। ऑपरेटर कोड असल में आपकी सिम का वो नंबर है। जैसे मैं मोबाइल लिंक यूज़ करती हूँ तो 0305, और आगे आपका जो नंबर है आपने वो दे देना है। इसके बाद आपने ये सेक्शन टिक कर देना है अपनी सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट करके। आई हेयर बी और सेव एंड कंप्लीट सेक्शन में एक दफ़ा फिर से देख लूँगी, कुछ चीज़ें मैंने नहीं लिखी बिकॉज मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जैसे NIC नंबर और इस तरह से कुछ। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लें, क्योंकि एक दफ़ा ये सबमिट होगी तो एडिट नहीं होगी।
तो इसके बाद आपने क्या कर देना है, अगर आपको इत्मीनान है तो आप इसको सेव कीजिए। आगे देखते हैं कि आगे क्या करना है। जी, तो पर्सनल इंफॉर्मेशन देने के बाद अब हम देंगे प्रोग्राम ऑफ स्टडी। तो प्रोग्राम ऑफ स्टडी में आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप कौन से प्रोग्राम में अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से करते हैं लोकल प्रोग्राम। अब लोकल में सिर्फ BA 2.5 आ रहा है। इंटरनेशनल करके देखते हैं, तो इसमें भी B8 आ रहा है। एट प्रोग्राम ओ, तो फेस लर्निंग में इनके पास यही आ रहा है, B8। तो अगर आपने अप्लाई करना है B8 के लिए तो आप कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे। फेस लर्निंग में इनके पास अभी तक यही आ रहा है, लोकल और इंटरनेशनल में, क्योंकि हमने फिजिकल नहीं। सो ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट करेंगे और फैकल्टी प्रोग्राम और ये सब कुछ खुद से ही आ जाएगा। तो हम लोकल करते हैं और BA 2.5 ईयर्स करते हैं, क्योंकि BA के बाद BA 2.5 इस तरह से सेव एंड कंप्लीट सेक्शन हो जाएगा। इस तरह से आप अपनी मर्जी का प्रोग्राम सेलेक्ट करके, क्योंकि फेस में भी एक ही आ रहा है विच इज़ BA 2.5 ईयर। अगर आप एक से दो प्रोग्राम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो यहाँ से अप्लाई न्यू प्रोग्राम करेंगे, ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम्स। इसमें आप देख लीजिए सिर्फ B8 का ऑप्शन अवेलेबल है। अभी हमने देखा नो MA, नो MSc टू फेस लर्निंग। सो फेस टू फेस प्रोग्राम्स में देखते हैं। सो दैट इज MA MSc B8 ऑन दीजिए। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको अप्लाई कर सकते हैं। या तो आप फेस टू फेस प्रोग्राम्स में करेंगे या आप MA MSc B8 में करेंगे। लेकिन आप देख सकते हैं जैसे कि हमने सेलेक्ट किया है फेस टू फेस में, तो खाली अ, यही आ रहा है B885@gmail.com। तो इस तरह अगर आप कुछ भूल जाएंगे तो ये आपको पहले उधर ही ले जाएगा जहाँ से आपने शुरू किया था। तो हम इसको लॉग इन करते हैं। आओ, तो ये कह रहा है कि आपका इनवैलिड लॉग इन है। दोबारा मैं देखती हूँ, आई थिंक पासवर्ड में कोई मसला है इधर। अ, इस तरह से तो आप लॉग इन कीजिए। अभी सही है, पहले मैंने पासवर्ड गलत लगाया था, तो पासवर्ड आपने याद रखना है। जी, तो हम इसको दोबारा ओपन करते हैं। सो हमारा 30% कंप्लीट था। तो हमने प्रोग्राम ऑफ स्टडी कर रहे थे। तो प्रोग्राम ऑफ स्टडी अगर आप ने डिस्टेंस लर्निंग चूज किया तो उसमें सिर्फ एक ही ऑप्शन है, BA 2.5 ईयर्स, जस्ट दैट। और देन आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन करना है। क्योंकि मैं जो हूँ वो B8 के लिए नहीं अप्लाई करना चाह रही 2.5 ईयर के लिए। मैंने MA इस्लामियात और में करना था जिसने मुझे कहा है, लेकिन यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। तो मैं इसको फिगर आउट करूँगी, लेकिन हम पूरा तरीका देख लेते हैं कि हमने एकेडमिक रिकॉर्ड दिया, पर्सनल इंफॉर्मेशन दी, प्रोग्राम ऑफ स्टडी दिया। इसके बाद अगला है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस। आपने कहीं जॉब की है तो आप दीजिए। अगर आपने नहीं की तो आप ऐसे कीजिए, आप ऐड रिकॉर्ड में करोगे यूं। अगर आपने जॉब की है तो आप यहाँ पे दे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब स्कूल का नाम क्या था, आपकी जॉब टाइटल क्या थी, स्टार्ट और एंड डेट क्या थी, वर्क एक्सपीरियंस मेन एंड सेव एंड कंप्लीट से। तो जैसे कि मेरे पास कोई नहीं है तो मैं नहीं दूंगी। तो दोबारा से हम वर्क एंड एक्सपीरियंस पे चलते हैं। अगर आपने नहीं किया तो आप क्लिक हियर टू कंप्लीट सेक्शन कीजिए।
जी। तो अब जैसे ये प्रोफेशनल एकेडमिक रिकॉर्ड कंप्लीटेड है, अब कोर्स इन्फॉर्मेशन पे चलिए कि कोर्स क्या करना है। तो जैसे कि हमने अभी तक कोई कोर्स सेलेक्ट नहीं किया, अगर जैसे बीएड हमने सेलेक्ट किया होता मैंने, तो यहाँ शो होता, तो जो आप पहले सेलेक्ट करेंगे वो यहाँ शो होगा। तो डिस्टेंस लर्निंग में इस दफ़ा इन्होंने सिर्फ बीएड रखा है, विच इज़ क्वाइट हिलेरियस, लाइक बाकी कहाँ गए। इसके बाद ये देने के बाद अपने फोटोग्राफ्स और डॉक्यूमेंट्स देना है। तो आपने यहाँ से चूज़ फाइल करनी है, कैसे करनी है, आप इसको चूज़ करोगे फाइल को, और जैसे ये वाला है आपने कोई भी करना है ओपन। अब मैं आपको करके दिखा रही हूँ, तो तब तक ये अपलोड नहीं होगी जब तक आप इसे अपलोड नहीं करेंगे जी। तो यहाँ पे आपने अपलोड को क्लिक करना है, तो यहाँ पे लिखा आएगा अपलोडेड। मैं ये नहीं कर रही क्योंकि ये गलत है, मैं आपको दिखाने के लिए कर रही हूँ सिर्फ, लेकिन आप करोगे तो हो जाएगा इस तरह से। आपका बेफ एनआईसी है तो आपने उसके कैम स्कैनर से तस्वीर आगे से लेनी है, पीछे से नहीं लीजिएगा उसको। ये इसी तरह चूज फाइल करनी है, लैपटॉप से लेनी है, और फिर आपने अपलोड पे क्लिक कर देना है। इस तरह आपने अपना लोकल डोमिसाइल जो है वो करना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जिनके साथ स्टार है वो लाजमी है कि आपने करना है। तो डोमिसाइल आपको चाहिए इधर अप्लाई करने के लिए। इस तरह फादर एनआईसी है। डॉक्यूमेंट्स में आपको क्या क्या सबमिट करवाना है आपने, ये ज़रूरी नहीं है जिन पे स्टार है वो ज़रूरी है। मैट्रिक का सर्टिफिकेट, एफएससी का सर्टिफिकेट और बैचलर्स का सर्टिफिकेट। फिर आपने कर देना है सेव एंड कंप्लीट सेक्शन। क्योंकि मैंने नहीं करना तो हम एप्लीकेशन फॉर्म पे दोबारा चलते हैं। आप ध्यान से कीजिएगा, एक दफ़ा आप कर देंगे तो दोबारा एडिट नहीं होंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इन सबको टिक करना है। अगर आप सारे इंफॉर्मेशन करेक्टली दे चुके हैं तो लाइक दिस, लाइक दिस सबको एक्सेप्ट ऑल। इसके बाद आपने कर देना है सबमिट एप्लीकेशन। जब आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो ये आपको, क्योंकि मेरी नहीं होगी क्योंकि बिकॉज चीज़ें पेंडिंग है, जब आप सबमिट एप्लीकेशन करेंगे तो ये आपको एक अगले टैब पे ले जाएगा और आपको चालान फॉर्म डाउनलोड, आपको चालान फॉर्म की फाइल दे देगा। मैं इसको क्लिक करूंगी समझे तो अगले पे चली जाऊंगी, वहां पे वो मुझे चालान फॉर्म देंगे। जो चालान फॉर्म होगा वो फी होगी, फी वाउचर होगा, वो आपने जाके बैंक में जमा करानी है। और बस फिर आप अपने अपने अकाउंट से लॉग इन करके अपना स्टेटस देखना है। वो मैं आपको जल्द करना सिखा दूंगी अगली वीडियो में, क्योंकि अभी एक एम्बिग्यूटी आ गई है। क्योंकि अगर देखा जाए इनकी एडवर्टाइजमेंट, तो इस एडवर्टाइजमेंट में फेज 2 प्रोग्राम में देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम है जो कि अभी नहीं है। अ, तो यहाँ पे तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमाज हैं और ई सर्टिफिकेट्स हैं, होने चाहिए क्योंकि यहाँ पे हैं 2 years प्रोग्राम लाइक दिस, टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, पीएस प्रोग्राम्स, लेकिन नहीं आ रहे। लास्ट डेट 18 है। लाइक बीएस प्रोग्राम होना चाहिए और बैचलर्स होना चाहिए, लेकिन जब मैंने लाइब्रेरी साइंसेस में होना चाहिए लेकिन वहाँ नहीं था। अब मैं इसको फिगर आउट करूँगी। इतना मैं उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गया होगा, और अगर आपको समझ आ गया तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो कैसे चालान फॉर्म डाउनलोड करना है और सबमिट करवाना है उसके बारे में जल्द होगी, और मैं आज ही बना के डाल दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर योर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अगर आप खुद नहीं अप्लाई कर सकते, मुझसे करवाना है तो भी कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं फी सबीलिल्लाह आपका ये काम खुशी खुशी करूंगी, अगर मेरे पास वक्त हुआ तो जी कोशिश करूंगी आपके लिए वक्त निकाल के अप्लाई कर दूं। um, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।